नमस्कार दोस्तों, संदीप कश्यप स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको वर्णमाला, जो कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अधिकांश आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वर्णमाला की ओर। वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जो कि हमने सामने ये पहले से लिख रखे हैं। ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर, सी 3, इस प्रकार से एक्स वाई जेड ये आपका हो जाएगा 24, 25 और 26। अब इसमें की बात करते हैं, इन 26 लेटरों में से इसके कुछ की कोडिंग उसी में छिपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे छिपी हुई है। ए बी सी, ये क्या बना है? सी, ये बना है सी। अगर इसी में एक सी और जोड़ दिया जाता है, इसको हमने जोड़ दिया सी, तो ये हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि इसको जब हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3। अगर C के बाद कितना आएगा? ये D आता है। E को अगर दोस्तों हम इस लाइन को यहां से हटा देंगे और यहां जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो E का कोड कितना होगा? 5। E कितने नंबर पर आएगा अल्फाबेट में? 5 नंबर पर आएगा। E के बाद आता है आपका F। F कितने नंबर पर है? ऊपर देखा F है हमारा 6 नंबर पर, यानी 6 नंबर पर है। F को हमने बना दिया यूं, तो ये कितना हो गया है? 6, यानी कि 6। मिलाना इसी में कोड। F है हमारा 6, ये आया आपका G। G का मतलब क्या है? यहां पर G है 7 नंबर पर। इसमें अगर हम ऐसे एक लाइन कर देंगे तो ये दिखेगा 7। दोस्तों अभी से देख करके चलना है, क्योंकि आगे चल के नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे और नॉन वर्बल में आते हैं आपके एम्बेडेड फिगर, जो कि इसी बेस्ड होते हैं। तो जो अपना बेस है, बेस को हम अच्छा लेके चलेंगे तो हमको नॉन वर्बल में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है। एच, अब बारी आती है एच की। तो एच क्या है? क्या ये एच ये नहीं है? तो एच क्या है आपका? 8 नंबर। अब आता है आपका आई। आई को हम इटैलिक में ऐसे लिखते हैं, आई को हम इटैलिक में क्या लिखेंगे? नो। और आता है जे। दोस्तों एक वर्ड आपने सुना होगा EJOTY। EJOTY, इजोटी, इसको लिखते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। कितना लिखेंगे इजोटी को? 5, 10, 15, 20 और 25। कितने हमारे लेटर्स तैयार हो चुके हैं? याद करना है। ABC, ABC 1 2 3, XYZ 24, 25, 26। दोस्तों सबसे पहले ना अल्फाबेट को इस वजह से तैयार करेंगे क्योंकि ये हमारे 3 चैप्टर को क्लियर करता है और रीजनिंग का बेस ये है आपका। सबसे पहले क्या है? अल्फाबेट करना। आपने अल्फाबेट तैयार कर लिए तो आपकी ये एक तो नंबर 1 चैप्टर आपका अल्फाबेट क्लियर हो जाएगा, दूसरा चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, तीसरा आपका सीरीज, क्योंकि सीरीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, अल्फाबेट से भी क्वेश्चंस आते हैं और आपकी कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हम अल्फाबेट को ही तैयार कर लें। इसके बाद में आपका आता है ई जो टी, यहां तक हमने कंप्लीट करा दिया। अब आता है के। के आपका क्या है कि इसमें हमने आपको बता दिया है ये क्या बना है? के। दोस्तों ये बना है एक लाइन, ये ऐसी तो है, इसको अगर सीधा बनाएंगे ऐसा नहीं बनेगा क्या? तो के आ जाएगा आपका कितने नंबर पर? 11 नंबर पर आ जाएगा के। अब आता है आपका एल। एल है हमारा ये 12 नंबर पर। आता है एम। दोस्तों ये एम है या 3 है? एम है या 3 है? एम के नीचे अगर हमने इसको एक ऐसे बना दिया तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 13 नंबर। एन हो जाएगा 14। रोमन में भी इसको लिखते हैं कितना? 4। इजोटी, EJOTY, ओ कितना हो जाएगा? ओ हो जाएगा हमारा 15 नंबर पर। बहुत आराम से चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। किसी भी प्रकार से इनको भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमारा बेस है। ओ हो जाएगा हमारा कितना? 15 नंबर पर। आता है हमारा पी। दोस्तों आता है हमारा पी। पी को अगर हम पलट देंगे तो पी हो जाएगा मेरा ये 6। 6 ऊपर प्रयोग कर चुके हैं, 6 को तो हम लिख चुके हैं। 6 के बाद में 6 का वाला है हमारा 16 नंबर पर। दोस्तों आता है आपका क्यू। क्यू है आपका 17 और आर है आपका, जब क्यू 17 है तो आर कितना होगा? आर होगा 18 आपका। अब आता है आपका एस। एस कितना है? ये 19। एस कितना है? 19 है। एस के बाद आता है आपका टी। एस के बाद क्या आएगा आपका? टी। टी फॉर 20।
अरे मैच भी खेलते हैं तो क्या होता है ना, मैच सुना है, मैच में कहते हैं T20, T20 आता है आपका यू दोस्तों हो जाएगा 21, T20 U21, और V होता है आपका 22, W होता है आपका, W है या 3 है, बोलो कौन है, W है या 3 है, ये है आपका 3, तो ये हो गया आपका 23, और X Y Z 24 25 और ये कितना हुआ 26, X Y Z 24 25 26, तो ABC कितना है हमारा, ABC है 1 2 3, XYZ कितना है, XYZ है हमारा 24 25 और 26। अब दोस्तों बात करते हैं आपका लेफ्ट राइट का। रीजनिंग में आपका लेफ्ट राइट नहीं है तो समझो रीजनिंग आपकी अधूरी है। तो सबसे पहले लेफ्ट राइट की भी नॉलेज ले लेते हैं। अब हम बताते हैं आपको लेफ्ट राइट के बारे में। दोस्तों अगर ये बना देंगे ना हम, ये ऐसा एरो, ये हो जाएगा मेरा बाया, ये हो जाएगा मेरा दाया। अगर हमने ये लिख दिया है ABCD और E, अगर हम कहते हैं C के दाएं दूसरा कौन है, C के दाएं दूसरा कौन है, तो C के दाएं, दाएं का मतलब है आगे जाना, दाएं का मतलब है आगे जाना, C के दाएं दूसरा यानी कि पहला और ये दूसरा। अगर बाएं कहते हैं तो बाएं में आपको क्या है, पीछे आना है, किसमें आना है, बाएं में पीछे आना है, और दाएं में आपको आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आपके जो एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस हैं देखिएगा जरा। क्वेश्चन बोलेगा कि यदि ए, सॉरी दोस्तों एक चीज बताना भूल गए, अगर आपको वो लिख देना ए, तो हम कहेंगे ए को हम कहेंगे बाया, या ए को हम बाया कहेंगे या कहेंगे प्रारंभ। अगर जेड लिख देते हैं तो जेड हमारा अंत है और कौन है, दाया। एग्जाम में ये नहीं बताएगा कि जेड से चलना है, एग्जाम कहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा बताएगा अंत से चलो या दाहिने से चलते हैं। तो अब आप बताते हैं हम आपको क्वेश्चन। सबसे पहले मेन बात है ये बाया दाया, ए होता है आपका प्रारंभ होता है, और आपका होता है कौन, बाया। जेड आपका होता है अंत और होता है क्या, दाया। क्वेश्चन आता है यदि प्रारंभ से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो प्रारंभ से 10वां अक्षर कौन है, बताया था हमने इजोटी, EJOTY, EJOTY। दोस्तों इसकी अगर बेसिक से करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा, इसके काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो सीधा सीधा बात है, एक चीज आप और इसमें नोट कर लें, यहाँ पर अगर बाया आता है तो आप इसको घटा देना, और दाया आता है तो आप इसको जोड़ देना। अब ये क्वेश्चंस ना आपकी देखते ही हो जाएंगे। प्रारंभ से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन है, प्रारंभ से नोट करो, प्रारंभ से नोट करना है हमको क्या, प्रारंभ से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा है, ये जे, हमने लिख लिया 10, 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, दाएं तीसरा यानी कि 3, प्लस कर देंगे 10 और 3 कितने हुए 13, तो आंसर आ जाएगा आपका M, क्योंकि 13 नंबर पर हमारा क्या है, M आता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर बाएं से कहें तो ये निकाल लेंगे, अगर दाएं से कहते हैं तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो दाएं में हम इसको 27 से घटा देते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 10वां अक्षर आपका कौन सा है, तो 27 माइनस 10 बराबर आपका 17 यानी कि Q आ जाएगा। दोस्तों ये आपकी पहली क्लास है, आपके बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और बेसिक से लेकर के 0 टू आपको हीरो बनाया जाएगा। बेसिक से लेकर के आपको एक से एक अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, और आपके सॉल्व पेपर से जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनको भी हल कराया जाएगा। ये मत समझना कि आपको ये बेसिक बता रहे हैं, पहली क्लास है तो यही कराएंगे, ऐसा नहीं है। एक से एक अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के सवालों को लेकर के जाएंगे। जिस बच्चे को रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है, मेरा दावा है कि मेरी पहली क्लास से लेकर के और हमारी ये
1 महीने तक कंटिन्यू देख लेना। वादा करते हैं अगर आपका 25 क्वेश्चंस में से अगर आपके 23 क्वेश्चंस नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जो कुछ लिखना है लिख देना अपना। अब बताते हैं दोस्तों इसका अपोजिट, अपोजिट क्या है, और फिर उसके बाद में बताएंगे हम आपको इसके कराएंगे क्वेश्चंस। अपोजिट में दोस्तों कैसे करना है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। दोस्तों अपनी अपनी ट्रिक्स हैं बनाने की, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। हमने कह दिया आज, ए से जेड, ए जेड आज, ए जेड आज, तो हम याद रखेंगे ए का अपोजिट कौन है, जेड है, या कह देंगे इसको हम क्या, ए टू जेड। क्या है, ए टू जेड। ए टू जेड तैयारी करके चलेंगे और अब की बार सिलेक्शन पाएंगे। ए टू जेड बाई, बॉय से निकाल देंगे इसको बाई, यहां कहते नहीं है रिटन बाई, यानी बी बाई। सी एक्स, सी एक्स आता है, सी एक्स का मतलब क्या है, सी एक्स आपका क्रुक्स गाड़ी भी है, बाइक कहते हैं। सी एक्स अधिकांश शब्द क्या चल रहा है, सी एक्स, सी एक्स का मतलब क्रैक्स, सी एक्स आपका क्या है, क्रैक्स है। और क्रैक्स के साथ में क्या पीते हैं, डी डब्ल्यू, ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू। आता है आपका ईवी, ईवी, अरे भाई क्रैक्स ले लिया, ड्यू पीते रहे, हो गई क्या ईवी, ईवी फॉर इवनिंग। एफ यू, एफ यू मतलब फ्यू, जब फ्यू बोलेंगे तो एफ में यू भी तो निकलेगा, एफ में यू निकलेगा, उसको कहेंगे हम क्या, फ्यू। एफ का अपोजिट कौन है, यू। अब आता है आपका जीटी, जीटी, जीटी का मतलब ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। आता है आपका एच एस, हाई स्कूल। आई आर, आई आर बच्चा बच्चा जानता है, आई आर क्या है, आई आर का मतलब होता है इंडियन रेलवे, आई आर। जे क्यू, जे क्यू मतलब मालूम है, अरे नहीं मालूम है तो ये क्यों कहेंगे जाने क्यों, ऐसा तो नहीं है, सब कुछ जानेंगे, ये नहीं कहेंगे जाने क्यों। जे का अपोजिट क्या है, जे क्यू। केपी, केपी का मतलब क्या है, कानपुर है, केपी का मतलब कानपुर है। अगर इसको अपोजिट से भी याद कर लेंगे केपी, या कह देंगे पीके, पीके मूवी देखी ना, पी के। आता है एलओ, एक छोटा सा वर्ड है आपका एल ओ वी ई, एल का अपोजिट दोस्तों बी है, ओ है, सॉरी, एल का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट एल है, वी का अपोजिट ई है और ई का अपोजिट वी है। एक और शब्द बताते हैं आपको, जो है आपका एस एच आई आर टी, इस एस का अपोजिट एच, आई का आर, टी बेचारा अकेला बचा है, अकेला क्यों छोड़े, इसको भी सम्मान दे दो। जी, आप कहेंगे क्या, सर्ट जी, एस का अपोजिट एच, आई का आर, टी का जी, और जी का टी, जी का टी। दोस्तों इससे आपके बहुत से सवाल आपके हल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको हम करवाएंगे इसके क्वेश्चन। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।